हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। 2025 के लिए क्या पढ़ रहे हैं? मूल विधि। मूल विधि मूल विधि में हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है मूल विधि में पढ़ना है आज हमको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। कौन सा पढ़ना है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। द राइट टू इंफॉर्मेशन TION इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसी को शॉर्ट में बोलते हैं RTI। क्या बोलते हैं? इसी को शॉर्ट में बोलते हैं RTI बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बोल देते हैं RTI। अब जो RTI क्या है? ये क्या है? एक सूचना का अधिकार अधिनियम। ये किसका है? ये हमारा कैसा है? ये अधिकार है। इसमें क्या लिखा हुआ? ये अधिकार लिखा हुआ। तो मतलब ये क्या है? हमारा अधिकार है। तो अधिकार है तो कैसा होगा? मौलिक अधिकार होगा। क्या होगा? जब अधिकार है तो अधिकार है तो कैसा होगा? हमारा ये मौलिक अधिकार होगा। क्या होगा? जब अधिकार है तो कैसा होगा? ये मौलिक अधिकार होगा। मौलिक अधिकार होगा। जब मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार है तो ये कहाँ पर? ये कहीं ना कहीं पर क्या होगा? संविधान में होगा। का क्या होगा? ये क्या होगा? संविधान में होगा। जब मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकारों में इसका उल्लेख होगा। क्या होगा? संविधान में होगा। तो संविधान में ये कहाँ आता है? इसको समझते हुए चलते हैं। ये क्या है? हमारा लिखते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। 2005 कौन सा? 2005। अब ये क्या है? जब ये सूचना का क्या है? अधिकार है। ये क्या है? अब ये क्या है हमारा? ये क्या है? ये अधिकार है। क्या है? राइट है। ये क्या है? अधिकार है। ये हमारा क्या है? ये अधिकार है। जब ये अधिकार है तो ये कैसा अधिकार है? अधिकार है तो ये क्या अधिकार है? तो कैसा अधिकार है? कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है या कोई और अधिकार है? कैसा अधिकार है? कैसा अधिकार है? ये कैसा अधिकार है? ये क्या है? मूल अधिकार है। ये अधिकार है तो कैसा अधिकार है? तो ये कैसा अधिकार है? ये हमारा कैसा है? अधिकार है तो ये कैसा है? ये हमारा कैसा है? मौलिक अधिकार है। ये कैसा हमारा? मौलिक अधिकार है। फंडामेंटल राइट है। क्या कैसा? ये हमारा कैसा है? ये मौलिक अधिकार है। जो सूचना का अधिकार है ये हमारा कैसा है? मौलिक अधिकार है। और जब मौलिक अधिकार है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हैं। कहीं पर भी इसको हम ले सकते हैं और किसी से भी इसकी क्या कर सकते हैं? इसकी सरकार से भी क्या कर सकते हैं? मांग कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा मौलिक अधिकार है। अब ये मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार किसमें बताया गया? मौलिक अधिकार की चर्चा कहाँ होती है? तो मौलिक अधिकारों की हमारी चर्चा होती है किसमें? अनुच्छेद कहाँ से होती है? मौलिक अधिकारों की हमारी चर्चा होती है कहाँ से? अनुच्छेद 12 से। कहाँ से होती है? अनुच्छेद 12 से हमारी कहाँ तक होती है? मौलिक अधिकार कहाँ तक होते हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार कहाँ तक होते हैं? अनुच्छेद 12 से कहाँ तक? 35 तक। और जब अनुच्छेद 12 से 35 तक है तो ये संविधान में ये कहाँ बताया गया है? तो ये जब 12 से 35 है तो संविधान के किस भाग में है? तो ये संविधान में है। ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद, ये किसका भाग है? संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? तो ये संविधान के किस अनुच्छेद का? 19(1) का भाग है। ये किसका? ये किसमें? 19(1) और ज़्यादा जाए तो किसमें? 19(1)A में। किसमें? ये संविधान की किसमें है? 19(1)A में है। जो सूचना का अधिकार है वो हमें कौन देता है? संविधान कहाँ से मिलता है? 19(A) में। 19 हमारा 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में किसका है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार आता है। क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता
स्वतंत्रता का अधिकार हमें कहाँ से मिलता है? अनुच्छेद 19 से स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 19 में है, तो अनुच्छेद 19 एक जो ए है उसमें क्या है हमारी, एक ए में है हमारी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या है? 19(1) ए में हमारी क्या है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। देखते हैं 19(1) ए। 19(1) ए में क्या है हमारी? भाषण एवं अभिव्यक्ति। जब हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो ये भी क्या है? एक हमारी अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की 19(a) में स्वतंत्रता है। तो हमें 19(a) क्या देता? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमें कौन देता? 19(a). अब इसी के अनुसार जो सूचना का अधिकार है, तो इसी अधिकार का क्या है? एक हिस्सा है। ये क्या है? सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार क्या है? इसी का एक हिस्सा है। क्या? इसी का या इसी अधिकार का, इसी का एक क्या है? इसी का एक क्या है? एक हिस्सा है। क्या है? एक हिस्सा है। इसी का क्या है? एक हिस्सा है। जो क्या है? जो नागरिकों को, सरकार की, ये जो हमारा अधिकार है ये किस लिए है? तो ये क्या देता है? ये जो ये क्या? सभी नागरिकों को है। ये क्या है? ये सभी नागरिकों को, जब मौलिक अधिकार है तो क्या सभी नागरिकों को प्राप्त है। तो सभी नागरिकों को सरकार के जो काम काज होते हैं, क्या जो सरकार जो काम कर रही है, तो सरकार के काम करने की जो प्रक्रिया है या जो काम कहाँ तक पहुँचा है, क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों को जानकारी के लिए या इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए ये हमारा अधिकार है कि ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि सरकार जो कार्य कर रही है वो कार्य कहाँ तक पहुँचा और क्या है। इनके बारे में जानकारी के लिए क्या है? ये हमारा अधिकार है। इसी को बोला गया आरटीआई अधिकार। ताकि क्या हो? इससे क्या हो? इससे पारदर्शिता हो। क्या हो? पारदर्शिता हो। क्या हो? पारदर्शिता हो। इसको क्या है? ये क्या हो? पारदर्शिता हो। पारदर्शिता होगी तो क्या होगा? सभी लोगों को जानकारी रहेगी, जिससे क्या होगा? इससे भ्रष्टाचार कम होगा। क्या हो? जब पारदर्शिता होगी, क्या होगी? पारदर्शिता होगी। जब पारदर्शिता होगी, जब कोई कार्य मान लीजिए कि पता है कि यहाँ से 100 रुपया मिला है, जब 100 रुपया पता है, सभी लोगों को यहाँ पर पारदर्शिता है कि 100 रुपया मिला है और किस काम के लिए, मान लीजिए एक्स काम के लिए मिला है, तो 100 रुपया या एक्स काम के लिए मिला है, तो जब सबको मालूम है तो उसमें सब लोगों को क्या होगा? पता होगा कि ये 100 रुपया यहाँ इस काम के लिए दिए गए, तो ये सब लोग जान रहे होंगे। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? भ्रष्टाचार। जो क्या है? भ्रष्टाचार। तो इसमें क्या होगा? भ्रष्टाचार नहीं होगा। इसमें क्या? भ्रष्टाचार रुकेगा। क्या होगा? भ्रष्टाचार रुकेगा। या भ्रष्टाचार क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? भ्रष्टाचार कम होगा। जो कार्य है वो उसका क्या होगा? उजागर होगा। काम का क्या होगा? उजागर होगा। काम क्या होगा? उजागर होगा। क्या होगा? काम उजागर होगा। और इसमें जो यदि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसमें ये पता चल जाएगा, इसमें पता चलेगा कि ये रुपए यहाँ इतने आए थे और इतना पैसा इसमें नहीं लगा, तो इसमें क्या होगा? मतलब कहीं भ्रष्टाचार हुआ, तो ये पता चल जाएगा यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, तो वहाँ पर क्या होगी? फिर कार्यवाही होगी। क्या होगी? कार्यवाही होगी। क्या होगी? कार्यवाही होगी। तो इससे जब कार्यवाही होगी तो ये क्या? पारदर्शिता हो गई। तो कार्यवाही या एक्शन लेने के लिए ये क्या है? इसको लाया गया था। तो ये क्या है? इसको लाया गया था। तो ये क्या है? ये हमारा क्या है? एक मौलिक अधिकार है। क्या? सूचना का अधिकार कैसा? हमारा एक मौलिक अधिकार है। और ये कहाँ पर? 19(1) ए में इसको बताया गया। किसमें? 19(1) ए में बताया गया। अब देखते हैं जो आरटीआई है ये क्यों आया है, तो क्यों आया है? जो आरटीआई है इसको क्यों लाया गया है या इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या, अभी थोड़ा सा बताएं, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका देखते हैं आरटीआई का उद्देश्य। आरटीआई का उद्देश्य अभी सब दिखाऊंगा, क्या कहाँ आर्टिकल में सब स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। आरटीआई का उद्देश्य, आरटीआई का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, सीधा उद्देश्य है नंबर एक में क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ।
क्या, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए या भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। किसके, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही, कार्यवाही के लिए। नंबर 1 ये हो गया इम्पोर्टेंट। और नंबर दूसरा, इसका दूसरा उद्देश्य क्या है, दूसरा उद्देश्य है जो क्या है, जो सरकारी विभागों से क्या, जानकारी लेने के लिए। किसके लिए, जो सरकारी विभाग हैं उनसे क्या, जानकारी लेने के लिए कि जो कार्य है वो कहाँ तक हुआ है या नहीं है, नहीं हुआ है। क्या कोई कार्य हो रहा है तो वो कार्य कहाँ तक हुआ, हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सरकारी अधिकारी से क्या कर सकते, आरटीआई फाइल करके किसी भी चीज़ की जानकारी हम ले सकते हैं। अभी बताऊंगा किस किस चीज़ की हम जानकारी ले सकते हैं, अभी सब बताऊंगा। अभी सब आगे की जब धारा आएंगी तो उनमें एक एक चीज़ विस्तार से हम पढ़ रहेंगे। अभी तो ये क्या इंट्रोडक्शन के रूप में हम देख रहे हैं। तो ये क्या, सरकारी, सरकारी किसके लिए, ये सरकारी विभागों से, किससे, सरकारी विभागों, सरकारी विभागों से, सरकारी विभागों से जानकारी, जानकारी, सरकारी विभागों से जानकारी लेने के लिए, लेने के लिए, सरकारी विभागों से जानकारी लेने के लिए इसका क्या उद्देश्य है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और सरकारी विभागों से जानकारी लेने के लिए इसको क्या किया गया, लाया गया। अब जो आरटीआई का जो इतिहास, आरटीआई स्टार्ट कहाँ से हुआ, आरटीआई का जन्म कहाँ से हुआ, या आरटीआई को क्या कह सकते हैं, आरटीआई कहाँ से आई, तो इसको देखते हैं। तो देखते हैं आरटीआई का विश्व तथा भारत का इतिहास, या क्या कह सकते हैं, आरटीआई क्या लिखेंगे हेडिंग, आरटीआई, आरटीआई का विश्व, विश्व तथा भारत में इतिहास, आरटीआई का विश्व तथा भारत में इतिहास। कैसे शुरू हुई आरटीआई और कब शुरू हुई, ये सब चीज़ें हमको देखते हैं थोड़े 1-2-4 पॉइंट में, 2-4 पॉइंटों में इसको देख लेते हैं। तो आरटीआई कहाँ शुरू की गई, आरटीआई कब और कहाँ शुरू की गई। तो आरटीआई थी जो आरटीआई, आरटीआई 1766 में, कब, आरटीआई 1766 में, आरटीआई की शुरुआत कब, 1766 में स्वीडन में इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई, स्वीडन, स्वीडन में, स्वीडन में इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई, शुरुआत कहाँ, शुरुआत कहाँ पर हुई, स्वीडन में इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई। ये कहाँ, ये विश्व में होगी, ये पहली बार कहाँ पे, 1766 में, कहाँ पर, स्वीडन में, कहाँ पर, 1766 में, कहाँ पर, स्वीडन में, 1766 में, कहाँ पर, स्वीडन में इसकी क्या होगी, शुरुआत हो गई। अब देखते हैं अब इसकी आगे की प्रक्रिया भारत में कब आई, भारत में कब आई। तो भारत में आरटीआई की मांग सबसे पहले किसने की, तो भारत में आरटीआई की मांग सबसे पहले भारत में आरटीआई की मांग, भारत में आरटीआई की मांग सबसे पहले किसने, राजस्थान, कहाँ पर, सबसे पहले कहाँ पर हुई, सबसे पहले राजस्थान में उठी, कहाँ पर, सबसे पहले राजस्थान में, कहाँ पर, राजस्थान, सबसे पहले कहाँ, राजस्थान में उठी, कहाँ पर, राजस्थान में उठी, कहाँ पर उठी, सबसे पहले उठी वो कहाँ पर है, वो राजस्थान, कहाँ पर उठी, राजस्थान में। सबसे पहले आरटीआई की मांग कहाँ उठी, राजस्थान में। और भारत में आरटीआई का प्रचलन कब हुआ, भारत में आरटीआई का प्रचलन कब हुआ, भारत में
आरटीआई का प्रचलन, भारत में आरटीआई का प्रचलन कब हुआ? कब हुआ? कब हुआ? तो भारत में आरटीआई का प्रचलन कब हुआ? तो ये हुआ कब? 1990 के दशक में। कब? 1990 के दशक में। कब हुआ? 1990 के दशक में। 1990 में ही क्या हुआ? एक संगठन था। कब? जिस संगठन ने किसमें आरटीआई के प्रचलन, आरटीआई की मांग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसको क्या कहते हैं? वो कौन सा था? वो जो संगठन था वो कौन था? MKSS। ये जो संगठन है इसने क्या की? इसने आरटीआई के प्रचलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो प्रचलन है, MKS का मतलब क्या है? मजदूर। MKS का मतलब क्या है? मजदूर, मजदूर, मजदूर किसान, क्या? मजदूर किसान, मजदूर किसान शक्ति संगठन, शक्ति संगठन। ये भी कब आया? ये भी कब बना? ये भी 1990 के दशक में, 1990 में ये भी बना। जो मजदूर किसान शक्ति संगठन है, ये क्या है? ये जो है ये संगठन क्या करता है? ये भारत में ये भारत का जो कैसा जन संगठन है, ये कैसा? भारत का जन संगठन। क्योंकि इसमें कौन कौन है? मजदूर भी हैं और किसान भी हैं। तो भारत में क्या? किसान और मजदूर ही ज़्यादा है। तो ये क्या? जन संगठन है। तो ये जो जन संगठन है ये किस पे जोर देता है? ये किस पर जोर देता है? ये क्या करता है? ये पारदर्शिता। किस पर? पारदर्शिता। जब पारदर्शिता आएगी, क्या आएगी? अभी समझ में आ जाएगा। पारदर्शिता किसकी जोर देता है? ये किसने किस पर इसने किस पर जोर दिया? पारदर्शिता पर जोर दिया। पारदर्शिता, जवाबदेही, किस पर? जवाबदेही, किस पर? जवाबदेही। और किस पर? और लोगों के अधिकार के, लोगों के अधिकारों या लोगों के अधिकारों के लिए ये क्या करता? जोर देता है। लोगों के अधिकारों के लिए ये क्या करता? जोर देता। तो आरटीआई में भी क्या है? आरटीआई में भी क्या है? यही है। पारदर्शिता है, जवाबदेही है और अधिकार की बात की गई है। आरटीआई में भी यही बात की गई। तो ये क्या है? इसने आरटीआई में बहुत ही क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो आरटीआई का आंदोलन चल रहा था, आरटीआई के आंदोलन में किसने? MKS ने, मजदूर किसान शक्ति संगठन ने क्या की? बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। क्या है? बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। क्या हुई? बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। अब ये जो आरटीआई है, तो पहले आरटीआई कब पारित हुई? पहले आरटीआई पारित हुई थी कब? 2002 में। कब? 2002 में क्या हुई थी? आरटीआई पारित हुई थी। लेकिन क्या हुआ था? इसको लागू नहीं किया गया था। इसको लागू नहीं किया गया था। इसलिए ये क्या हो गई थी? कैंसिल हो गई थी। फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आता है। फिर बाद में कब लागू हुई? बाद में जब लागू कब हुई? आरटीआई कब लागू हुई? तो ये क्या हुई थी? ये 15 अक्टूबर। कब? 15 अक्टूबर 2005 को क्या किया था? इसको लागू किया गया था। और कब अधिनियमित किया गया था? 12 अक्टूबर 15 जून 2005 को क्या किया था? इसको अधिनियमित किया गया था। लेकिन इसमें क्या है? एक बात और इम्पोर्टेंट है, जो इसको लिख लीजिए कि जो आरटीआई एक्ट है वो सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन था? आरटीआई एक्ट को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन था?
सबसे पहला राज्य और पहला और दूसरा। सबसे पहला कौन था? सबसे पहला था कौन सा? सबसे पहला था वो था तमिलनाडु। कौन था? तमिलनाडु। तमिलनाडु कौन था? तमिलनाडु। दूसरा कौन था? दूसरा था गोवा। दूसरा कौन था? गोवा। कोई भी पूछा जा सकता है। तो पहले सबसे पहले भारत में कहाँ आरटीआई लागू हुई? वो हुई कहाँ पर? तमिलनाडु में। कहाँ पर? वो हुई तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। और दूसरी कहाँ पर हुई? दूसरा कहाँ पर? दूसरी बार दूसरा राज्य कौन है जिसने लागू की? वो है गोवा। कौन है? वो है गोवा। तो इतनी चीज़ें हमने देखी। इसके बाद क्या करते हैं हम? इम्पोर्टेंट अब इसको फैक्ट एक्ट को देख के फिर हम क्या करते हैं? इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्ट को देख लेते हैं थोड़ा। इसमें देखिए, इसमें ये स्पष्ट रूप से सब लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो ये किसके लिए? इसका उद्देश्य क्या? प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता, क्या पारदर्शिता, उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए लोक प्राधिकारियों को नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों को सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने और क्या एक केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग गठन करने और उससे संबंधित या उससे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया या इस अधिनियम की स्थापना की गई। तो कौन सा? एक केंद्रीय सूचना आयोग होगा, एक कौन सा? राज्य सूचना आयोग भी क्या होगा? एक कौन सा होगा? राज्य सूचना आयोग भी क्या होगा? वहाँ होगा। एक केंद्र सूचना आयोग, एक राज्य सूचना आयोग होगा। तो ये चीज़ देखिए। अब पढ़ना हमको अध्याय 1। तो अध्याय 1 से हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? अध्याय 1 से हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्या करते हैं? हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो हर बार देखते हैं। क्या करते हैं? जो हर बार इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं उनको देख लेते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होते हैं हमारे? डेट्स, दिनांक में कौन कौन सी? 2 दिनांक होती हैं। एक कौन सी? एक होती कौन सी? पारित। एक सी होती पारित या इसी को क्या बोलते हैं? अधिनियमित। और एक होती कौन सी? लागू होने की। कौन सी? लागू। पारित और लागू। तो ये पारित कब हुआ और लागू कब हुआ? तो पारित हुआ था कि 15 जून को। कब? 15 जून 2005। 15 जून 2005 को पारित हुआ था। और 12 अक्टूबर 2005 को ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। क्या हुआ था? लागू हुआ था। अब इस एक्ट में एक बात और बोली गई थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात क्या बोली गई थी कि इस एक्ट के पारित होने के 120वें दिन इसे लागू, ये क्या होगा? लागू होगा। इसमें क्या बोला था? इसमें ये बोला गया था कि यह एक्ट पारित होने के, यह लाइन पूछी जा सकती है, पारित होने के कितने? 120 दिन। कितने? 120 दिन। 120वें, कौन से? 120वें दिन क्या होगा? लागू होगा। 120वें दिन क्या होगा? ये लागू होगा। कौन सा? आरटीआई अधिनियम 2005 क्या पारित होने के 120वें दिन लागू होगा। वे 120वें दिन उतने ही लगभग कितने? 120 ही दिन हो रहे हैं। जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 4 माह। 4 माह मतलब 3 चौके 12, 120 से कम है लेकिन 100 उससे पहले कर दिया तो 2-3 दिन पहले, लेकिन 120 समथिंग लगभग उतने ही है। तो ये चीज़ है इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं 1-2 फैक्ट और। इसके बाद क्या देखते हैं हम? इसके बाद हम देखते हैं क्या देखते हैं कि इसमें अध्याय कितने हैं? अध्याय के बारे में देखते हैं कि अध्याय इसमें कितने? 6 अध्याय हैं। तो इसमें अध्याय कितने हैं? इसमें अध्याय हैं कितने? 6। कितने अध्याय हैं? 6। और धाराएं कितनी हैं इसमें?
धाराएं 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 कितनी है? तो धाराएं हैं 31। कितनी धाराएं इसमें? कितनी है? 31। कितनी? 31 इसमें धाराएं हैं। अब चलिए इसको एक एक करके इसकी धाराओं को देखते हैं। क्या करते हैं? एक एक धाराओं की इसकी पढ़ते हैं। तो पहली धारा तो सबको पता है कि धारा 1 में क्या होता है। अध्याय 1, मान लीजिए 1 या अध्याय 1। अध्याय 1 में क्या होता है? धारा 1। धारा 1 में क्या होता है? संक्षिप्त नाम। क्या होता है? संक्षिप्त नाम। क्या होता है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और क्या होता है? और संक्षिप्त नाम, विस्तार और क्या होता है? इसका प्रारंभ। तो इसका हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? संक्षिप्त नाम पढ़ चुके हैं कि संक्षिप्त नाम क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। कौन सा? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है इसका नाम है। प्रारंभ कब हुआ? प्रारंभ भी हम क्या कर चुके? यह प्रारंभ भी हम पढ़ चुके। 12 अक्टूबर 2005 को ये क्या हो? प्रारंभ हो चुका। अब क्या पढ़ना? विस्तार। तो इसका जो विस्तार है वो क्या है? वो कहाँ है? वो विस्तार है कहाँ? संपूर्ण भारत पर। कहाँ पर? संपूर्ण भारत पर क्या है इसका विस्तार है? या संपूर्ण भारत में क्या है इसका विस्तार है? संपूर्ण भारत पर क्या होता है? ये लागू होता है। या संपूर्ण भारत पर क्या है? ये मान्य है। कहाँ पर है? संपूर्ण भारत पर ये क्या है? मान्य है। अब देखते हैं हम धारा 2। देखते हैं धारा 2। धारा 2 में क्या होती है? धारा 2 में होती हैं परिभाषाएं। क्या होती हैं? परिभाषाएं। क्या होती हैं? धारा 2 में होती हैं परिभाषाएं। धारा 2 में क्या होती हैं? परिभाषाएं। तो धारा 2 में कौन सी देखेंगे? धारा 2A। धारा या सेक्शन धारा 2A, सेक्शन 2A या क्या का? 2A या का। 2A या का में किसकी परिभाषा है? 2A या का में किसकी परिभाषा है? तो 2A या का में किसकी परिभाषा? इसमें है समुचित सरकार की परिभाषा। किसकी? समुचित सरकार। किसकी? समुचित सरकार की इसमें क्या है? परिभाषा है। किसकी? समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है। समुचित सरकार का मतलब क्या है? सम और उचित। क्या? समुचित मतलब जो किसी विधि द्वारा क्या हो? स्थापित या किसके द्वारा? किसी संवैधानिक तरीके से या किसी सुनिश्चित तरीके से जो सरकार बनाई गई हो उसी को उसको क्या कहेंगे? हम समुचित सरकार कहेंगे। क्या कहेंगे? किसी सुनिश्चित तरीके से जो सरकार बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? समुचित सरकार कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है? चुनाव होता है। तो क्या होता है? चुनाव संवैधानिक तरीके से विधि द्वारा क्या होता है? चुनाव होता है। तो विधि द्वारा स्थापित जो केंद्र या राज्य में जो सरकार है उसी को क्या कहेंगे? समुचित सरकार कहेंगे। किसके द्वारा? विधि द्वारा। किसके द्वारा? विधि के द्वारा। क्या ऐसे बनाएं? विधि द्वारा जो कहाँ पर? विधि द्वारा स्थापित। कैसी? विधि द्वारा स्थापित। विधि द्वारा स्थापित जो भी सरकार हो, कोई भी विधि द्वारा स्थापित सरकार जो कहाँ पर? केंद्र में हो, केंद्र में या कहाँ पर? राज्य में। कहाँ पर? केंद्र में हो या राज्य में हो, विधि द्वारा स्थापित कोई भी सरकार क्या हो? केंद्र में हो या राज्य में हो, उसको क्या कहेंगे? समुचित सरकार कहेंगे। क्या कहें? समुचित सरकार। उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे समुचित सरकार कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको हम समुचित सरकार कहेंगे। इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि विधि द्वारा स्थापित केंद्र तथा राज्य सरकार
राज्य सरकार को क्या कहेंगे, केंद्र तथा राज्य सरकार को क्या कहेंगे, समुचित 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 सरकार, क्या कहेंगे, समुचित सरकार कहेंगे। या क्या दूसरी तरीका से क्या कह सकते हैं, दूसरे तरीका से क्या कह सकते हैं, जो संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार, क्या कहेंगे, संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक या संवैधानिक तरीके से क्या हो, चुनी हुई सरकार। कैसी, संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार कैसी है, समुचित सरकार है। क्या, समुचित सरकार है, समुचित सरकार। तो हमने ये क्या देखी, समुचित सरकार की हमने परिभाषा देखी 2A। आगे की परिभाषाओं को हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।